Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने देखा कि गोल्ड ने कितनी खूबसूरती के साथ, जब हमने ये वाली वीडियो शेयर की थी, जब गोल्ड वाज ट्रेडिंग एट 2900, हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टारगेट जो है वो 2956 के बाद जो है वो 3000 और फिर 3150 का लेवल है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये 3000 पे रैली रुकने वाली नहीं है, बल्कि 3150 से 3200 की तरफ जा रही है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो स्टूडेंट्स के साथ हमारा सेशन हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने वो टारगेट्स जो है वो अपने पूरे किए। इसकी कंटिन्यूशन में ये तीन वीडियोस भी आप इंजॉय कर चुके हैं वीकली, और जो कि इस वीडियो की कंटिन्यूशन थी। और यहाँ पे अगर हम अपने देखें वीआईपी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे 3149 का जो रीजन है, यहाँ से मैंने ये टीपी जो है वो अपडेट करवाई थी, और ये बताया था कि आप इसको 3941 पे आप इसको ट्रेल करें मंडे को। और 3149 जो है इसका मैक्सिमम टारगेट है उस मूव का। और उसके बाद जो है वो मंडे के बाद ट्यूसडे वाले दिन हमने ये इसको ट्रेल किया, और हमारी TP4 जो है वो अचीव हुई, ट्रेड क्लोज हुई। और उसके बाद 3-4 दिन के लिए मसरूफियत की बिना पर मैंने ग्रुप से ये बोला कि आप मेरा वेट करेंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल मूव्स क्या आ सकती हैं चार्ट्स पे, हमें कैसा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें, यहाँ से हमने ये मूव इनिशिएट की थी, ये वाली जो अभी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है, एट दैट टाइम हम यहाँ पर थे। और देन हमने डिस्कस किया था 3100 से लेकर 3200 का, और मार्केट कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो इस लेवल पे गई। और फिर उसके बाद हमने 3149 का जिक्र किया, और मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने जो है वो एक आपको सांस लेती हुई नजर आई है, और हमने अपने प्रॉफिट्स को जो है वो बुक किया। अच्छा, ये तो जो मेरे साथ मेरे ट्रेडिंग सिस्टम को जानते हैं, दे नो क्वाइट वेल कि हुआ क्या। मार्केट ने यहाँ पे अपनी वेव्स को कंप्लीट किया, और अपार्ट फ्रॉम दैट के जो है वो कुछ टैरिफ्स जो है वो ट्रम्प की तरफ से आपको नज़र आए। और फिर डेफिनेटली जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाने हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, जिन जिन कंट्रीज पे टैरिफ लगेंगे तो काउंटर टैरिफ जो है वो दूसरी कंट्रीज की तरफ से भी आने हैं। तो यहाँ इन सारी चीज़ों को देखें तो गोल्ड को तो भूल जाना चाहिए था। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जब यहाँ पे आप लोग पैनिक कर रहे थे कि अच्छा जी ट्रम्प आ गया, ट्रम्प आ गया। मेरी सारी फोर कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। जब मैंने कहा था कि भाई मैं तो गोल्ड में फिल वक्त बुल लूँ, जब तक गोल्ड मुझे चार्ट्स पे नहीं बताता कि वो करेक्टिव है या बिरिश है, फल फिल वक्त तो सबसे पहले तो करेक्टिव होना चाहिए। तो मैं जो है अभी तक इसमें भूल ली हूँ। और यहाँ से आप देखें एक रैली यहाँ तक आई है, ठीक है, 2600 से 3000, यानी 2950। फिर यहाँ से हमने रैली बता के यहाँ तक मार्केट आई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ी खूबसूरती के साथ। मगर अब मार्केट ने अपनी वेव्स को कंप्लीट कर लिया है, सही है। और इसके अंदर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है अभी अभी मैं इसमें देख रहा हूँ, अगर आप गौर करें यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपकी जो मार्केट है आपकी जो मार्केट है यहाँ पे अगर हम गौर करें तो आपकी मार्केट यहाँ पे बुलिश है, सही है। ये आपकी बुलिश मार्केट है, ये आपकी बुलिश मार्केट ये वाली, यानी इसकी इसकी जो बुलिशनेस है ये आपको शो की गई है यहाँ पे। और आप इसका एंगल चेक कीजिए ज़रा, सही है। ये लेस देन 45 है, और यानी वेव 2 की कंफर्मेशन दे रहा है। और फिर आप इसको यहाँ से इसका एंगल चेक करें, सही है, जो कि आपको वेव 3 की कंफर्मेशन दे रहा है, सही है, वेव 3 की कंफर्मेशन दे रहा है। और फिर अगर आप यहाँ से देखें फर्दर इसके मोमेंटम का, यहाँ पे फिर वंस अगेन स्टीपर होना, ये वाला, ये फर्दर मोमेंटम का स्टीपर होना, ये आपको फर्दर जो है इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है स्टीप हुआ, और हम जो है वो वेव 5 की जो है वो कंप्लीशन की तरफ आते हैं। टेक्निकली होता ही है कि जब मार्केट इस वेव पे होती है ना, तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपने मार्केट के अंदर जो इसका इसमें इसकी मेजरमेंट होती है, मेजर्ड मूव होती है पूरी, उस मूव के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग करने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लोगों को क्या किया, यहाँ पे जब मैंने प्रॉफिट्स बुक करवाए हैं ना, फिर मैंने इनसे नहीं कहा कि आप इसको बाई करें या ये करें वो करें, ना ना ना।
हालांकि मैं कह सकता था कि ये दोबारा आया है 3100 से बाई कर लें या ये कर लें, खैर मैं मसरूफ था। अगर मैं उस वक्त अवेलेबल होता तो मैं ज़रूर यहाँ पे जो है ना इनको अवेल करवाता। बट होता ये है कि ये वाला जो फेज़ है, इस फेज़ में प्रॉफिट बुक किए जाते हैं। फिर बिल्कुल एक जो साइड लाइन अप्रोच है, फिर उसकी तरफ जो है वो आना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखें, मार्केट ने अपनी पूरी जो उसका साइकिल बनता है, मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया। और फिर जो है यहाँ पे मार्केट ने अपना साइकिल कंप्लीट किया है, यहाँ पे आप देखें। और उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट आई है दोबारा से, अगर मैं मौजूद होता इस लेवल से एक दफ़ा ज़रूर यानी स्काल्प अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। मगर हम यूजुअली चूंकि स्विंग ट्रेडर हैं, अच्छी मूव्स हम कैच करते हैं, उन्हीं को ट्रेड करते हैं। आप यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया कि ये वाला जो मार्केट का बेसिकली मोमेंटम था, मार्केट ने एक मीडियम टर्म मोमेंटम को, बुलिश मोमेंटम को एक अच्छे मोमेंटम में तब्दील किया। और फिर उस अच्छे मोमेंटम को एक एग्रेसिव मोमेंटम में तब्दील किया। ये एग्रेसिव बुल मोमेंटम आपको यहाँ पे नजर आया। मगर अब क्या हुआ, ये फेड हो गया। वजह वजह ये है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे ब्रेक हुई है और मोमेंटम यहाँ पे फेड हो गया। और टारगेट्स पूरे हो गए 3150 से 3200 वाले। और अब मार्केट ने इस एग्रेसिव मोमेंटम की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये फेड हुई। और अब क्या हो सकता है, पॉसिबली क्या हो सकता है, ज़रा गौर से देखिएगा। एक तो ये है कि ये वाला जो रीजन है जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ से भी मार्केट एक जो है वो पॉज ले सकती है। और इसके अंदर जो है मार्केट जो है आपको वापस जाती हुई मिल सकती है। एक तो मार्केट में ये सिनेरियो बन सकता है। और लेकिन वापस जाती हुई कहाँ तक जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सही है, वो हम डिस्कस करते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो अच्छे लेवल्स हमें नज़र आते हैं यहाँ पे, वो वंस अगेन ये वाले जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये इस तरह की किसी जोन पे मार्केट आके फिर मार्केट के अंदर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको नज़र आ सकती है। ठीक हो गया। तो वो लेवल जो है, अगर मैं इसको कंप्लीटली मार्क करूं इन लेवल्स को, तो यहाँ तक कर लें आप, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट जो है वो इन लेवल्स तक आए और फिर जो है वो अपनी एक मूव जो है वो हमें दे सकती है। सही हो गया। तो मार्केट जो है फिर हमें एक अच्छा मूव जो है वो दिखा सकती है। सही है। तो लेकिन अभी हुआ क्या, हुआ ये कि मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है उसको फिल वक्त कंप्लीट कर लिया हुआ है। और अब मार्केट जो है यहाँ से अगर बाउंस करेगी तो भी बेसिकली मार्केट की ये एक इनर करेक्शन कहलाएगी। ये मार्केट की एक करेक्ट जो है ट्रियो कंप्लीट करना चाहती है मार्केट। और ये एक मूव मार्केट ने दी है, यहाँ से दोबारा से इसी लेवल से स्पाइक बैक करके ये लेवल जो है यहाँ तक बन सकता है 3054 से लेके 307876 का रीजन। और इवन 3091 ये बेस्ट सिनेरियो में हो सकता है। सही है, यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि 305054 तक मार्केट जाए और फिर नीचे इस इन लेवल्स को मार्केट टैप करे। क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, इस ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है और ये सिग्निफिकेंट सपोर्ट इसी लेवल पे है जहाँ से जो है मार्केट का एक अच्छी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से आपको एक इनर करेक्टिव वेव जो है वो दे सकती है। और वो जो इनर करेक्टिव वेव है वो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हम ये कहें कि वो 3150 से पहले आके जो है वो फेड होगी। वो 3150 और 3200 का लेवल वंस अगेन वो जो है वो ऑन फोल्ड करेगी। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो ट्रेंड की कंप्लीशन यहाँ पे एक दफ़ा कंप्लीट हो गई है। और हम ये देखेंगे कि मार्केट आइडियली इस लेवल पे आए। आइडियली जो है वो मार्केट जो है वो 2930 से लेके 2960, 2930 से लेके 29, बल्कि ये 2980 का लेवल आ रहा है। और उसके बाद ये एग्जैक्ट जो प्रिसाइज लेवल है वो तकरीबन 60 वाला है। तो अगर मार्केट इस तरह के रीजन्स पे 30 और 60 के बीच में आगे एक दफ़ा टैप करे और फिर यहाँ से एक अच्छा बाई बनेगा, जो कि इनर करेक्टिव वेव को आप प्ले करने के लिए करेंगे, जिसके टारगेट जो है वो 3150 से 3200 की तरफ हो सकते हैं। सही है। और ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट ऐसा नहीं करती,
इस लेवल्स पे, आइडियल लेवल्स पे नहीं आती, तो जहाँ पे मार्केट मौजूद है यहीं से भी मार्केट जो है वो रिवर्ट हो सकती है, और फिर मार्केट जो है वो एक एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर सकती है। और यहाँ पे मैं इस लेवल को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट जो है वो एक अब रेंज के अंदर जो है आने वाले दिनों में ट्रेड करेगी। और यहाँ पे जो है वो मार्केट अपना जो है एक नई उसका आगाज करेगी एक रेंज का, और इसी रेंज के अंदर जो है आपको मार्केट जो है फिल वक्त अब कंसोलिडेट होती हुई नजर आएगी। सही है, ये वाली जो मैंने अभी आपके सामने रेंज ड्रॉ की है, इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है वो आपको कंसोलिडेट करती हुई जो है वो नजर आएगी। सही हो गया। तो यहाँ पे जो है इस रेंज के अंदर जो अभी मैंने रेंज ड्रॉ की है, इस रेंज में मार्केट आपको कंसोलिडेट करती हुई जो है वो नजर आएगी। सही है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको अब समराइज कर देता हूँ तो वो यूं है कि फिलवक्त जो है जो ट्रेंडिश मूव है यहाँ पे वो एक दफ़ा कंप्लीट हो गई है। और आपने क्या करना है, अगर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, फ्रेश सेल के लिए देखना है, तो यहाँ से तो एक दफ़ा ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट वापस जाएगी तो वो जो इसका एग्रेसिव मोमेंटम वाली लेग थी वो टूट गई है। मार्केट मैक्सिमम इधर आएगी इसको टैप करने के लिए। और ये वाले जो जोन है जिसमें से 3100 का जोन, और इसी तरीके से अप साइड पे अगर अच्छा जो सेल है वो यहाँ पे आके मार्केट आपको सेल साइन दे, और उसका मोमेंटम फेड हो, सेल साइन दे, फिर आप इसमें एक सेल में बैठ सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड आइडियल जो बाई सिनेरियो है वो ये वाला जोन है जो मैंने यहाँ पे येलो जोन मार्क किया हुआ है। यहाँ से जो आपको एक दफ़ा मार्केट बाई में जाएगी तो वो दोबारा से, चूंकि ये वाली जो रेंज खड़ी हुई है ना, ये वाली वाइट, इसके अंदर मार्केट जाएगी। तो एक अच्छा यानी जो इसका इनर करेक्टिव वेव है वो बाई साइड की एक अच्छी मूव देगी, जिसमें आप इसको अच्छा प्ले करेंगे। अगर मार्केट इन लेवल से आके बाई होती है तो दोबारा से आपको कम से कम जो है ना, अगर यानी इन लेवल से बाई होती है 2980 या 2960 से मार्केट बाई होती है तो दोबारा से 3150 या 3200 की तरफ जाती है, तो तकरीबन आप दोबारा से इसके अंदर जो है वो 1500 से 2000 पिप्स की मूव देख सकते हैं बाई साइड पे, और अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे फर्दर यहाँ पे भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये वाली जो मार्केट के अंदर मूव आएगी ना, ये वाली जो मूव आएगी ये कुछ ऐसे होगी मूव। उसकी वजह ये है कि वैसे भी एक तो मार्केट चलेगी अपने चार्ट्स के मुताबिक, ये आपने ज़हन में रखना है। मार्केट ने चलना अपने चार्ट्स के मुताबिक है, मगर ये वाला जो सिनेरियो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली मार्केट यहाँ पे स्पाइकी नजर आएगी, इस पूरे एरिया में मार्केट स्पाइकी होएगी। और उसकी वजह क्या होगी, जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो कुछ टैरिफ्स अनाउंस करता है और इसके साथ ही काउंटर टैरिफ किसी न किसी कंट्री से अनाउंसमेंट आ जाती है। तो ये सारी चीजें, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको ये 5 वेव इसकी लिखी है और ये ऊपर इसकी 5 वेव इसके ऊपर लिखी है। वजह उसकी ये है कि ये जो इसका करेक्टिव, इसका जो इनर करेक्शन आएगी ना, तो वो मुमकिन है कि वो यहाँ तक आ जाए, वो 3200 तक भी आ सकती है। और ओवरऑल जो है मार्केट यहाँ पे अपने साइकिल के मुताबिक मूव करेगी, लेकिन ये जो करेक्टिव लहर है इसकी, इसको कंप्लीट करते वक्त, और ये सारा ये जो मार्केट का, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं, ये जो बॉक्स मैंने बनाई है ना, इसको टेक्निकली हम बोलते हैं मनी, जो है ना इसको क्या उसको कहते हैं, अ, यानी इसको टेक्निकली हम बोलते हैं कि ये मनी स्पॉट है। ठीक है ना, ये मनी स्पॉट है, इसी के अंदर मनी स्पॉट्स में ही मार्केट्स एक्यूमुलेशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस करती होती है। तो यहाँ पे ये टैरिफ्स एंड काउंटर टैरिफ्स और इन इस तरह की कोई अच्छी खबर अगर मार्केट को लगती है, यानी गोल्ड के हवाले से, तो मार्केट स्पाइक करेगी, जबकि असल में वो अपने डिमांड जोन से स्पाइक कर रही होगी। इसी तरह मार्केट ऊपर कहीं आएगी तो यहाँ कहीं ना कहीं से मार्केट के अंदर फिर एक डिप आपको नजर आ रही होगी, और आपको लगेगा कि गोल्ड के लिए कोई खबर अच्छी नहीं है, मगर मार्केट अपने साइकिल को फॉलो करेगी, और यहाँ पे मार्केट ना अपना एक मनी स्पॉट बिल्ड करेगी, और उसके बाद जो है मार्केट मोस्ट लाइकली यहीं पे एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट होके फिर मार्केट नीचे आएगी। फिर मार्केट अभी मैं लेवल्स की बात नहीं करता, मगर ये है कि फिल वक्त मार्केट अपना करेक्टिव साइकिल जो है वो कंप्लीट करने जा रही है, और जिसमें मार्केट अपने साइकिल की नेचर की वजह से, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो प्रेजेंट मतलब वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंशियल मार्केट्स की जो सूरत हाल चल रही है, और उन सारी चीज़ों को देख के, ट्रम्प के ट्वीट्स को देख के, तो मार्केट मेरी नज़र में कुछ इस तरह से मूव करने जा रही है, कुछ इस तरह से मूव करने जा रही है, यानी मार्केट एक रेंज के अंदर रह के आपको स्पाइकी मूव्स देगी। मगर मगर मगर
परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे साथ अटैच हैं, जो लोग हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म को इसको या इस तरीके से अनलॉक कर चुके हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला वी नो वेरी वेल कि हमने जो है वो कहाँ से ट्रेड को प्लान करना है, कहाँ से हमने बाई साइड की ट्रेड लेनी है, कहाँ से हमने सेल साइड की ट्रेड लेनी है और करेक्टिव मूव का फायदा उठाना है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस प्रेजेंट वीक। और ये मुमकिन है, ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है ये 2-3 वीक्स चले। और बहरहाल ये एक ओवरऑल व्यू है, इसके बाद क्या मूव आएगी इंशाल्लाह ताला इसी के साथ ही मूव आनी है। लेकिन मैं चूंकि उसको साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे, नेक्स्ट वीक भी अपडेट करेंगे। अभी के लिए जो समरी है वो ये है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे, प्रेजेंट ट्रेंड मार्केट का कंप्लीट हो गया एंड मार्केट यहाँ से एक करेक्शन वाली साइड पे जा रही है। मार्केट स्पाइक ही रहेगी। आप मार्केट में पहले जैसे ट्रेड्स करते थे, अभी आप अपने एक्सपोजर्स को स्लिम करें और स्लिम एक्सपोजर्स के साथ आप काम करें। लेट्स से अगर आप पहले एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ काम करते थे, तो अभी आप 0.01 की 10 या 20 लॉट्स के साथ काम करें। अगर आपकी पहले 0.01 की 10 लॉट्स थी, तो अभी आप 0.01 की 2-3 और मैक्सिमम 5 लॉट्स के साथ काम करें। बेहतर है 2-3 लॉट्स के साथ। यानी आपका जो पहले आप एक्सपोजर लेते थे, ये 2 ट्रेड्स जो मैं ग्रुप में दूंगा, 2 या 4 भी हो सकती हैं इस मूव की, वो तो ज़रूर आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद लेवल्स को प्ले करेंगे, तो आप अपना जो एक्सपोजर है ट्रेडिंग के वक्त, वो पहले से 1/4 कर लें। और अलबत्ता आप अगर जब ग्रुप के साथ ट्रेड करेंगे, तो आप अपना जो लॉट साइज है वो एज इट इज़ सेम भी रख सकते हैं। और या फिर आप उसको सिर्फ थोड़ा सा स्लिम करके बाकी आप उसको एज इट इज़ कर सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। ये इस वीक का और नेक्स्ट वीक का सिनेरियो है, और अलबत्ता हर वीक हम आपको अपडेटेड फोरकास्ट देंगे जो साथ साथ आपके लेवल्स को गेज करेगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।